मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हमारे साथ हिना साहब मैम मौजूद हैं और इनके बारे में बात करने से पहले अगर हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में बात करें तो ये पूरी दुनिया जानती है कि 2 बार के विधायक और 4 बार के सांसद और इस पार्टी के संस्थापक भी रहे और उनकी लोगों के बीच में अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहे। वो पहले भारत के इकलौते सांसद थे जो उन्होंने कहा था कि मैं एनसीसी से ट्रेंड हूं और उस वक्त कारगिल का युद्ध था और वो लड़ने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा था। और इनकी बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, आगे बढ़ के शिक्षा के विषय में सिवान में खासकर से काम किया था। जिस तरह से सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में काम किया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी कि पूरे इंडिया से लोग वहां पढ़ने के लिए आते हैं, वही शहाबुद्दीन साहब का ख्वाब था कि वो सिवान में पूरे देश भर के जब लोग आएंगे और सिवान वो गढ़ बनेगा जो शिक्षा प्रदान करता और यहाँ से लोकल रोजगार बढ़ेगा। शहाबुद्दीन साहब वो थे भारत के आखिरी बादशाह, इस दिल्ली में पले बढ़े, दिल्ली में हुकूमत की, लेकिन अंत में उन्हें दिल्ली नसीब ना हुआ। ठीक वही अंतर था साहब का, जो उन्होंने सिवान के लिए, बिहार के लिए कार्य किया, लेकिन उनको दिल्ली से सिवान तक किन्हीं कारण नहीं आ पाए। तो आज हमारे साथ मैडम है। मैडम से बस छोटा सा एक सवाल ये है कि आपके जहन में कब आया कि अब हमें जो है साहब की विचारधारा के साथ आना चाहिए और निर्दलीय ही मैदान में आना? बहुत सारी परिस्थितियों से उभर कर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत जिंदगी में उतार चढ़ाव देखी हूँ। उसी उतार चढ़ाव का ये रिजल्ट। जैसे कि आपको लोग सिर्फ सिवान में नहीं चाहते हैं, आज आपका जो जनाधार है सारण से निकल करके, यहाँ तक कि मैं एक दिन अलीगढ़ में जब पत्रकारों से बात कर रहा था, कह रहे थे कि जब तुम वहां जाओ तो एक बार मैम का जरूर इंटरव्यू करना, क्योंकि तुम गाजीपुर जाए और गाजीपुर से ज्यादा दूर नहीं है सिवान। तो उन्होंने कहा था आप सिवान का इंटरव्यू आज इस मकसद से आए। तो आपको जैसे कि पप्पू यादव जी ने भी कहा था अभी हाल फिलहाल में कि अगर मैडम, क्योंकि मेरी साहब से दोस्ती है और मैडम को जरूरत पड़ेगी तो वो सिवान आके आपके साथ खड़े होंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? साहब से बहुत नजदीकी रिलेशन था, एज ए दोस्ती। तो उसी नाते वो हम लोगों को भी बहुत सम्मान देते हैं, बहुत दिल से वो सलाम करते हैं। मैं भी उनको बहुत दिल से सलाम करती हूँ और वो हमेशा हम लोगों के लिए फिक्र करते हैं। तो वो इसलिए चुनाव में आना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनके आने से उनके समाज के 4 वोट बढ़ जाए। एक चीज और है, किशनगंज के नेता है अख्तरुल ईमान। उन्होंने आपके लिए बजाते कई सारे मीडिया में उन्होंने बाइट दिया है कि हिना मैम को जब भी जहां जरूरत पड़ेगी हम उनके समर्थन में खड़े हैं। आप जानती है अख्तरुल ईमान को? नहीं, मुलाकात तो हमारी नहीं है, ये नाम सुना हुआ है। अच्छा, शहाबुद्दीन साहब के बारे में एक साहब है हैदराबाद के सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, जब भी उनकी सभा होती है चाहे वो बिहार में हो या बिहार के बाहर हो, वो कहते हैं आज मैं यहाँ जिंदा हूँ। तो जब सदन में बीजेपी के कुछ सांसदों ने अटैक किया था, तो जब साहब जहाँ खड़े हुए थे, जो जहाँ था वहीं बैठ गए थे, उनका एहसान है। तो इस एहसान पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिना मैडम के लिए हमेशा समर्थन है। इस बारे में हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि उस वक्त हम घरेलू महिला थे और घरेलू लेडीज होने के नाते मैं घर के वर्क में बहुत बिजी रहती थी। तो मैम कभी असदुद्दीन ओवैसी ने मतलब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? जी नहीं। चलिए मैम, आखिरी सवाल, जिस तरह से मैंने खुद भी बताया कि शहाबुद्दीन साहब का एक ख्वाब था कि सिवान में एक मेडिकल कॉलेज हो और वो ख्वाब यूनिवर्सिटी तक थी। जी हाँ। और जो सर सैयद अहमद, वो आपको और बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट मेंबर थे, जो आज भी उनकी बनाई हुई पॉलिसियों के बारे में लोग बताते हैं। मुझे नहीं मालूम था, मुझे वहां के लोगों ने बताया था। तो आप क्या लगता है कि अगर आप कल को, अगर सिवान की जनता आपको सराखों पे रखती है, तो आप क्या इनके ख्वाबों को पूरा करेंगे? इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके जो ड्रीम थे एजुकेशन हब को मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी। क्या देना चाहेंगी जो आप 3 काम प्रमुखता के साथ यहाँ आने के बाद करेंगे? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पे, दूसरा जो है हेल्थ पे, तीसरा जो है वो बेरोजगारी है। इस पे हम लोगों को बहुत बारीकी से सोचना और समझना पड़ेगा कि इसको कैसे हम लोग दूर करें। अच्छा, साहब के दौर में एक फीस स्ट्रक्चर था उस टाइम में, जहां मैं अलीगढ़ के बारे में खासकर से जानता हूँ या गोरखपुर के बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां कवरेज करता था। उस वक्त 200 रुपए फीस थी एक टाइम की विजिट का, और उस टाइम में जो सिवान की फीस थी मात्र 50 रुपए में। अगर और पहले की बात करें तो और कम रही होगी। तो इस व्यवस्था को भी ठीक किया जा सकता है। देखिए, हम साहब नहीं हो सकते, हम साहब की परछाई हैं
और जो भी व्यवस्था होगी हम सभी से राय मशवरे से कर कर वो व्यवस्था बनेगी, क्योंकि अकेले निर्णय नहीं ले सकते। ये भी हमारे साथ बीमा साहब स्वास्थ्य, एजुकेशन, बेरोजगारी के मुद्दे पर आप देख रहे हैं, खबर वही जो आपके लिए सही है।